व्हाइट हाउस में दाखिले का टिकट किसको मिलेगा? अमरीकी इंतखाबात फैसला कुन मरहले में दाखिल। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन 238 और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। फ्लोरिडा, ओहायो, मिसूरी, अलाबामा, इंडियाना, नॉर्थ और साउथ डकोटा समेत 22 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, कोलोराडो और न्यूयॉर्क समेत 19 रियासतों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को बरतरी हासिल। सदारती उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल वोट लेना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का ऐलान कर दिया। इंतखाबी नताइज रोकने को फ्रॉड करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा दे दिया। कहा नताइज आते आते रुक गए हैं। ये अमरीका के साथ बड़ा फ्रॉड है। जिन इलाकों के नताइज आना बाकी हैं वो रिपब्लिकन ही के इलाके समझे जाते हैं। हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। इससे कबल अमरीकी सदर अपने ट्वीट में पोल्स की स्पेलिंग गलत लिख गए। मुखालिफिन पर इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। ट्विटर ने ट्रंप का इलेक्शन चोरी किए जाने से मुतालिक बयान मुतनाज़ करार दे दिया। कहा इस बयान के बाज़ हिस्से गुमराह कुन हो सकते हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद। हतमी नताइज जाने से कबल खिताब में कहा कि उनके हामी यकीन रखें वो कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। बाज़ रियासतों के नताइज तवक्को से ज्यादा अच्छे रहे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के मुखालिफिन जमा। बाज़ मुश्तइल अफराद का हंगामा। पुलिस की मास्क पहने गिरोह को पकड़ने की कोशिश। मुमकिना हंगामों के खदशे के पेश नज़र दारुल हुकूमत वाशिंगटन, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में दुकानों और रेस्टोरेंट्स को लकड़ी के तख्तों से ढांप दिया गया। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर भी सख्त हिफाजती इंतजाम। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा शहजाद अकबर ने नहीं बताया कि शिकायत कुनंदा वहीद डोगर को लंदन जायदादों का कैसे मालूम हुआ। शिकायत कुनंदा को मालूमात देने वाले कहानी के असल किरदार हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस दायर किया। उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। लाहौर में ठोकर नियाज बेग पर किसानों का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, पत्थराव। पुलिस का किसानों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। किसानों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। मुजाहिरीन का गिरफ्तार साथियों की रिहाई तक धरना जारी रखने का ऐलान। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे सूबाई हुकूमत का शुगर ऑर्डिनेंस खत्म कराने का मुतालबा कर रहे हैं। मुज़ाकरात में धरना खत्म करने का ऐलान करके दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की मजम्मत। किसान इत्तेहाद रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा किसानों को रोजगार देने के बजाय गिरफ्तार करना इमरान खान की फाशिस्ट सोच की अक्कासी है। वोट चोर हुकूमत के पास अवाम के लिए गाली गोली और शेलिंग के सिवा कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की भी किसानों पर तशद्दुद की मजम्मत। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.4% का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की औसत फी किलो कीमत में तकरीबन 63 रुपए का इजाफा हुआ। आलू, प्याज, लहसुन, चीनी, अंडे, गोश्त और LPG की कीमतें भी बढ़ गईं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि कोरोना केसेस में तेज़ी आ रही है, बहुत एहतियात करना होगी। कोरोना के जून जैसे हालात से बचना होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1313 केसेस रिपोर्ट। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 236 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।